If you don't see yourself as a winner, then you cannot perform as a winner. जी हाँ, सेम ऐसे ही होता है. अगर आप पहले अपने आप को ये सोच लोगे कि मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता कोई भी काम, तो आप उस काम को करने के लिए पहले ही नेगेटिव हो, तो आप उस काम को करने के लिए अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि यू कांट विन इफ यू डोंट ट्राई. सो अगर कोई भी काम करना है, आपको काफी लोगों का ये भी होगा कि जो आपको सहयोग देते हैं या जो आपकी हेल्प करते हैं या आपको पुशअप करते हैं, घर वालों के अलावा कोई नहीं होता वैसे, लेकिन जो आपके करीबी होते हैं वो आपको हौसला देते हैं कि ये तो कर सकता है या तो कर सकती है. लेकिन कई ऐसे होते हैं जो दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं. ये आजकल की लाइफ की रियलिटी है. जैसे कि हम सब की मेनली जो लड़कियों की लाइफ होती है, मैं अपनी बात करती हूँ. मेरा बैकग्राउंड जो है वो नॉर्मल फैमिली से है, मैं बिलोंग करती हूँ. और मेरे घर में सबसे पहली लड़की मैं ही थी. सो वो टाइम ऐसा था कि तब माहौल ऐसा था कि लड़कियों को कोई ज्यादा वो नहीं मानता था कि हाँ लड़की हो गई, लड़का चाहिए. तब ये चीज बहुत होती थी. उस टाइम में ये होता था कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई का कुछ इतना नहीं था कि पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है. तब सिर्फ नॉर्मल ये होता था कि अब लड़की है, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसका ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा और माहौल अच्छा नहीं है, जल्दी शादी करनी पड़ेगी. सो वो चीजें जो थी, चलो वो तो एक अलग पार्ट हो गया. लेकिन मेरी जो फैमिली थी उनकी लाइफ में पहले ही काफी ट्रेजेडी आ चुकी थी, क्योंकि जो मेरे मदर थे वो थोड़े मेंटली अपसेट थे, क्योंकि उनको मिर्गी के दौरे वगैरह आते थे. तो ये चीज हुई थी कि मेरे पापा को इस चीज के बारे में पता ही नहीं था. तो शादी हो गई उनकी. उसके बाद में शादी के 1-2 महीने बाद उनको पता लगा, जब मम्मी की दवाइयां खत्म हो गई, वो चोरी चोरी खाती थी, बताया नहीं था किसी को. तो ये क्या हुआ कि जब शादी के बाद 2 महीने बाद पता लगा कि उनको दौरे पड़ते हैं, तो मेरे पापा ने मेरे दादाजी से भी छुपा कर रखी ये बात कि उनको दौरे वगैरह पड़ते हैं. तो पहले तो मेरे पापा ने मम्मी के सारे टेस्ट वगैरह करवाए. उसके बाद में उन्होंने उनका इलाज शुरू करवाने के लिए जो एफर्ट थे सभी लगाए कि घर में पता भी ना लगे. लेकिन जो इंजेक्शन वगैरह थे ताकत के, वो सब कुछ लगवाना होता था. लेकिन मेरे जो मदर थे वो डरते थे कि इनको पता तो नहीं है, तो ये क्या करेंगे मेरे साथ. जो मन में पहले ही डर बैठाया हुआ था कि बताया तो इसीलिए नहीं था ना, कहीं छोड़ ना दे. तो अभी इंजेक्शन लगाना वो उनके माइंड में ये बैठा था कि कहीं मुझे कुछ कर ही ना दे, तो इसीलिए वो इंजेक्शन नहीं लगवाते थे. तो मेरे पापा ने वो इंजेक्शन जो थे वो छुपा कर घर में रखे हुए थे. तो वो इंजेक्शन भी कितनी देर, अगर झूठ है, कोई भी झूठ है, वो कितनी देर आप छुपा कर रख लोगे, कभी ना कभी तो सामने आएगा. तो मेरे पापा ने तो झूठ भी अच्छे के लिए बोला था, लेकिन फिर भी वो फंस गए. तो मेरे दादाजी ने जब देखे इंजेक्शन, तो उन्होंने मेरे पापा पे शक किया कि शायद ये खुद इंजेक्शन लगाता है अपने. तो मेरे पापा ने मेरे दादाजी ने मेरे पापा की काफी इंसल्ट की. उसके बाद में भी मेरे पापा ने मदर के बारे में पहले नहीं बताया कि उनको क्या प्रॉब्लम है या कैसे है. फिर भी जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो मेरे पापा ने ये चीज बताई कि ये मेरे मदर के लिए थे और उनको ये प्रॉब्लम है, दौरे वगैरह पड़ते हैं. तो मेरे दादाजी ने फिर मम्मी के लिए जो भी टेस्ट वगैरह थे वो स्टार्टिंग से करवाए, ताकि बीमारी की जड़ जो है और कितनी है वो बीमारी और उसकी एग्जैक्ट कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए, जो भी है वो सब कुछ करवाया. लेकिन ये चीजें होने के बाद, मतलब एक तो वाइफ बीमार है, ऊपर से पहला बच्चा जो है वो लड़की हुई है. तो मेरे पापा इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको ये था कि जो मेरा सपना है वो मेरा बच्चा पूरा करेगा. तो उन्होंने मुझे लोगों की बातों को अनसुना करके मुझे पढ़ाया भी और इस काबिल बनाया कि खुद का कुछ भी कर सकूं. मुझे वो बात अभी भी याद है, जब मैंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी, तो मैं फ्री बैठी थी घर पे, 1 हफ्ता निकाला था बस, और घर पे वही रूटीन जो थी,
साफ सफाई कर ली खाना वगैरह बना लिया। तो मेरे पापा मेरे पास आए, काफी टेंशन में थे, और मेरे से बात की कि बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन आगे का क्या सोचा है, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया था ये सब करने के लिए नहीं। तो मैंने उनकी बात पर बहुत ध्यान दिया और जॉब सर्च करनी शुरू कर दी। तो ये चीज मेरे तब भी माइंड में थी। उन्होंने मुझे ये नहीं बोला था कि तू कोई भी महंगी जॉब देख जिसपे सैलरी ज्यादा हो, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी उनकी मुझसे। उनको सिर्फ ये था कि आगे की लाइफ कैसी है और इसमें कैसे सरवाइव करना है, उसके लिए किसी पे डिपेंड ना रहे, ये मेरे पे भी डिपेंड ना रहे। इसीलिए उन्होंने मुझे पढ़ाया भी, इस काबिल बनाया कि मैं कोई काम कर सकूं, मैं जॉब कर सकूं, या मैं खुद का कोई बिजनेस कर सकूं। लेकिन बिजनेस का जो था वो मेरा खुद का आइडिया नहीं था। ये जो आइडिया आया मेरी शादी के बाद आया। जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि जॉब से अच्छा है आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, ताकि आप अपने तरीके से वो काम कर सको। किसी के अंडर काम करना है और अपने तरीके से काम करने में बहुत फर्क होता है। और मुझे वो भी बात याद है जब मुझे किसी ने बोला था कि आपका हस्बैंड आपके फादर की जगह कभी नहीं ले सकता। और मैंने तब सोचा था, घबरा भी गई थी कि शायद ये चीज हो सकती है, क्योंकि मैं एक नया पर्सन जो मेरी लाइफ में आया है और एक जिनको मैं पहले से जानती हूँ, मेरे एडमायर हैं मेरे फादर साहब, तो मैं उनकी तरह का एक लड़का चाहती थी। जैसे मेरे पापा ने मेरी मम्मा को संभाला, उनकी केयर की, उनको छोड़ा नहीं, आगे उनके साथ आज तक उनके साथ हैं, उनका प्यार वैसे ही बना हुआ है, केयर भी वैसे ही बनी हुई है। तो मुझे टेंशन थी और चाहिए भी ऐसा ही लड़का था जो मुझे भी किसी भी सिचुएशन में छोड़े ना, चाहे मेरे में कोई कमी है, चाहे मेरे में कोई खूबी है, वो हर एक तरीके से मुझे अपनाए। जब लाइफ की एक स्टार्टिंग होती है नई, तब भी ये टेंशन होती है कि पता नहीं जो सोचा है उसके ऑपोजिट ना हो जाए। बहुत टेंशन हुई थी। तो उसके बाद में जब उनकी सपोर्ट हुई मुझे, तब मुझे समझ आया कि मैं हूँ। नहीं तो आफ्टर मैरिज मैंने काफी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो अपने आप को भूल जाती हैं, अपने आप से टूट जाती हैं। सिर्फ शादी के बाद घर संभाल लो, बच्चे संभाल लो और खाना बना लो, सफाइयां कर लो, ये सब कुछ होता है, और अपने करियर से टूट जाती हैं। लेकिन मैं इस बात को शरेआम बोल सकती हूँ कि मुझे जितनी सपोर्ट मेरे फादर साहब ने की है, उससे ज्यादा सपोर्ट अब मेरे हस्बैंड मुझे कर रहे हैं। ये नहीं है कि फाइनेंशियली सपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ। एक सपोर्ट होती है, एक लड़की को एक सपोर्ट चाहिए होती है कि तू कर सकती है, तू इस काबिल है, तेरे में ये कैपेबिलिटी है, तू कर सकती है, इतनी सी बात। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो बोले फिर क्या हो गया, हम हैं ना, इकट्ठे हैं, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। इतनी सी बात अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर बोल दे आपको, इससे ज्यादा और लाइफ में मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी मतलब कोई भी लड़की को और कुछ चाहिए होगा। सो गाइस, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि सपोर्ट जब आपको कोई अपना करता है तो सपोर्ट की कदर भी करो, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर जी जान से मेहनत करो, ताकि आप जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उस पर खरे उतर सको। ट्राई करते रहो, ट्राई एंड ट्राई अगेन का जो मेथड है ना, उसको अपनाते रहो। चिड़िया को देखा है आपने, वो घोंसला बनाती है ना, वो छोटा छोटा तिनका उठाकर अपना घोंसला बनाती है, वो भी अपने परिवार के लिए, अपने लिए, ताकि मुसीबत के वक्त उसके पास रहने के लिए जगह हो, उसके परिवार के सर पे छत हो। ऐसे ही आपके लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है कि कल को अगर आप अकेले हो तो आप अपने आप को जब बात करो, तब आपके पास ये चीज हो कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। ये चीज आपके मन में कभी ना आए। जितना किया उसमें आप सेटिस्फाइड हो और बोले जितना किया मैंने, चाहे किसी की भलाई ही की हो, तब भी आपको ये चैन हो कि हाँ, जो मैंने किया था सही किया था। तो उस पे आपको एक अंदर से खुशी और शांति मिलनी चाहिए।
ऐसा कुछ काम आपको करना चाहिए। थैंक यू।